What relevance does public policy has for public administration? Critically examine various stages. तो दो हैं, relevance बताना आपको, critically examine करना है stages को policy making process के। तो relevance public policy का public administration में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है इसमें। अदरवाइज सिंपल लगता है बट दिस इज टिपिकल क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस चीज़ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और एग्जामिन आपको क्रिटिकली करना है स्टेजेस को, प्रोसेस जो होता है उसमें। चलिए देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी इज वन ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन बोथ पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इट इमर्ज्ड in form of policy science in mid 20th century. In Kautilya's Arthashastra, Arthashastra, use of wealth economy to secure uplift people of world. Public policy was main work of King. Later in Woodrow Wilson's Policies and Administration dichotomy, he says public policy is prime function of executive, that is public administration. Our society has number of issues and challenges: poverty, unemployment, hunger, education, etc. And these issues can be addressed through collaborative, organized, integrated ideas called public policy. यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी जब भी आप लिखेंगे तो बाकी लोगों का नाम लिखेंगे, लेकिन येजकल ड्रॉवर का नाम या आर डाई, थॉमस आर डाई का नाम या पीटर ड्रकर का नाम या विल्डावस्की का नाम या लिंड ब्लूम का नाम, ठीक है, ये सारे लोगों का नाम आपको लेना है, ना कि केवल सिंपल कौटिल्य और ये सारी चीज़ों का। तो लेटेस्ट डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल साइंस ठीक है, 20th सेंचुरी में ठीक है, बट यहाँ पे आपको फिर बताना पड़ेगा कि पैराडाइम कौन से पैराडाइम में निकला है। तो 6th पैराडाइम में जनरली हेनरी के पैराडाइम को देखिएगा और उसमें पॉलिसी पैराडाइम वाला पब्लिक पॉलिसी के तौर पे जो उभरा है उसको आपको लिखना है, ठीक है। ये वाला ठीक है आपका, दिक्कत नहीं है कि आपने एंशिएंट कर लिया है, लेकिन आपको यहाँ एक्सप्लेन करने की कोई खास जरूरत इसको नहीं थी। वुडरो विल्सन में ये ठीक है, प्राइम फंक्शन विल्सन का आपने लिखा, अच्छा जा रहा है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोटेशन जो डालना है वो किसी ना किसी थिंकर का डालना है कि पब्लिक पॉलिसी क्या होता है, डिफाइन करना है। अब जो इश्यूज बताया आपने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते पॉइंट करके, ठीक है, तो चल जाता है आपका काम। और ये पब्लिक पॉलिसी को जो आपने बाइफरकेट किया है वो ठीक है, बट अगर आप डिफाइन कर देते तो बेहतर होता। रिसेंट एग्जाम्पल ना भी दे यहाँ पे तो चलेगा। अब यहाँ पे आपने डाई का लिखा, he observed that public policy is an expression of intent about what to do and what not to do. तो ये सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना चाहिए था, उसके बाद ये सब चीजें आप लिखते तो चलता। वैसे थोड़ा सा ज्यादा हो गया इंट्रोडक्शन, विद इन हाफ पेज इसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए। अर्थशास्त्र वाले को लिखने की जरूरत नहीं थी, ये वाला इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, बस डेफिनेशन लिखिए। आप इसको लिखिए, इमरजेंस कैसे हुआ, कौटिल्य, और फिर विल्सन पे आइए और उसके बाद सीधा आ जाइए कि रिलेवेंस क्या है। रिलेवेंस में आपने बताया कॉन्स्टिट्यूट, डीपीएसपी एक्ट, पब्लिक पॉलिसी, प्लान, प्रोग्राम, स्कीम, ठीक है, ये चीज दिस इज गुड, ये बढ़िया है, बाकी लोगों को भी फॉलो करना चाहिए इस तरीके के ग्राफ। अब जो रिलेवेंस बताया पब्लिक पॉलिसी के लिए वो साइंटिफिक रिलेवेंस आपने बताया है, कॉम्प्लेक्स वेलफेयर, ठीक है। तो लेकिन ये सोसाइटी के हिसाब से या किसी चीज के हिसाब से नहीं, पब्लिक पॉलिसी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रिलेवेंस है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ी बात क्या है कि पॉलिसी जरूरत क्या है कि वो गाइडलाइन का काम करती है सबसे पहले। तो गाइडलाइन का काम करती है, डायरेक्ट करती है वर्क को, उसके बाद डिसिप्लिन करती है, टाइम बॉन्ड कर देती है चीज़ों को, टाइम बॉन्ड हो जाता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद पब्लिक गुड क्रिएट करता है, पब्लिक गुड्स क्रिएट करता है, कनेक्शन विद पीपल, कनेक्शन क्रिएट करता है पीपल के साथ, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन करता है, कम्युनिकेशन, पॉलिसी कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन का एक पैराडाइम होता है। ये सब सारी चीज़ें आपको लिखनी चाहिए, राइट, ये सब सारी चीज़ें आपको लिखनी चाहिए यहाँ पे।
तो ये चीज़ें साइंटिफिक रिलेवेंस और ये सब सारी चीज़ें आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से लिखना है। ये एग्जाम्पल आपका ठीक है, बट यहाँ पे एथेनॉल पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बिहार टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी, डिमांड ऑफ टाइम, एग्जाम्पल में दिक्कत नहीं है, पॉइंटर में दिक्कत है। ग्रुप मॉडल, रैशनल मॉडल, इट फॉलोज ग्रुप मॉडल और रैशनल मॉडल। तो ग्रुप मॉडल को आपको थोड़ा सा समझाना चाहिए था, या इसमें आपको इनमेस करके भी लिख सकते थे जब एग्जाम्पल दे रहे थे तब। पॉलिटिकल रिलेवेंस, पब्लिक पॉलिसी इज यूज्ड बाय पॉलिटिशियन एज फ्रीबीज और सेट एजेंडा फॉर अपकमिंग इलेक्शन। नहीं, ये गड़बड़ है, ये नेगेटिव रिलेवेंस आपने बता दिया, वो भी पॉलिटिकल रिलेवेंस को आपको एम्फेसाइज नहीं करना था, जबकि पब्लिक पॉलिसी एक कनेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसके, चीफ एग्जीक्यूटिव जो पॉलिटिकल है और चीफ एग्जीक्यूटिव जो ब्यूरोक्रेटिक है उसके बीच में। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा लिखना चाहिए था रादर देन ये पॉलिटिकल रिलेवेंस, राइट। तो इसको देख लीजिए। लोकपाल विल इम्प्लायमेंट टू ऑल मनरेगा, एजुकेशन टू ऑल, आरटीई एक्ट, क्लीनलीनेस, स्वच्छ भारत प्रोग्राम, ये सब सारी चीज़ें 1 2 3 4 ये सारी चीज़ें आपको जो है उसके हिसाब से लिखना है। किसके हिसाब से, जो पॉलिटिकल रिलेवेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे है, तो वो पॉइंट भी थोड़ा सा चेंज करिए। मोडली का कॉपी देखिए आप, उनका कॉपी अच्छा है। वेलफेयर, पब्लिक पॉलिसी इज सिनोनिमस टू वेलफेयरिज्म, पीपल्स प्रॉब्लम, ये ठीक है आपका वेलफेयर के लिए। सात निश्चय, कन्या उत्थान, जनधन, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, ठीक है। एड्रेस द डायनेमिज्म, ठीक है, ये भी डायनेमिज्म वाला पॉइंट भी ठीक है आपका। नेटवर्क गवर्नेंस, गवर्नमेंट प्लस एनजीओ, इसको ग्राफ बना दीजिएगा, ठीक है, छोटा सा ग्राफ बनाइए। पीपीपीपी मॉडल, मार्केट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, एनपीएम, एनपीएस, गुड गवर्नेंस, इक्विटी, पीपल पार्टिसिपेशन, ये सब। वेरियस स्टेजेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, एजेंडा सेटिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी अडॉप्शन, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, फीडबैक, ठीक है, ये आपका कंप्लीट है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, एजेंडा सेटिंग, ठीक है। फॉर्मल एजेंडा, 3 स्टेप पॉलिसी रिकॉग्निशन, पॉलिसी जनरेशन, पॉलिसी एक्शन, दिस इज वेरी गुड। अच्छा ही आपका, ऐसे करके इनक्लोजर कर दीजिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इथेनॉल पॉलिसीज, सोशल वेलफेयर, लिकर पॉलिसी। एक ही तरीके की पॉलिसी लिखने से बार बार बचिए, पॉलिसी की एक लिस्ट बना लीजिए, 5 10 15 हो जाएगा काम आपका। लिमिटेशन, लिमिटेशन को सीधा लिखने की कोशिश करिएगा, 1 2 3 4 ऐसे करके। फ्रैगमेंटेशन, कॉजेज रिसेल, ये सारा चीज़ बढ़िया है। उसके बाद पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक है। निर्भया रिप्लेस एंटी रेप लॉ 2013, लोकपाल बिल, मिड डे मील, डीबीटी, मनरेगा, आयुष्मान एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज, ठीक है ये आपका। एनर्जी कंजर्वेशन, लेजिस्लेटिव पॉलिसी, कॉलेजियम, क्रीमी लेयर इन ओबीसी, जुडिशरी, लिमिटेशन, इन्वॉल्वमेंट, टॉप डाउन, डिले इन फॉर्मुलेशन, डोमिनेंट ग्रुप इन्फ्लुएंस फॉर्म ग्रुप मॉडल, रोल ऑफ मीडिया, ठीक है। थोड़ा सा इसको सीधा सिंपल लिखने की कोशिश करिए, और कैसे है ये ग्रुप मॉडल, एलिट मॉडल एक लाइन में बता सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन, द प्रोसेस थ्रू विच policies are informed, that is policies formulated are converted to called policy implementation, ठीक है। Executive bureaucrats are mainly responsible for this selection of best option, formulate the policy, improvement for reality check, action part, ठीक है। आपने लिखा एजुकेशन फॉर ऑल, आरटीई एक्ट, 100% इन्वॉल्वमेंट रेशियो, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है, बहुत बढ़िया है ये पॉइंटर आपका, बेस्ट बेस्ट है। लिमिटेशन, ब्यूरोपैथिक, नेपोटिज्म, रेटिपिज्म, बिहेवियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वेबर रूल बॉन्ड, इसको सीधा लिखिए। लैक ऑफ फंड्स, क्लाइंट नॉट कोऑपरेशन, सिटीजन नॉट कोऑपरेशन, सिटीजन नॉट कोऑपरेटिंग, पॉलिसी इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग। सिटीजन नॉट कोऑपरेटिंग को आप नेगेटिव ना लिखते हुए पॉजिटिव लिख सकते हैं। पॉलिसी इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग, इट इज प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन सो एज टू आइडेंटिफाई fairness to reduce implementation, resource, energy, and enhance efficiency of implementation. Delta ranking of Niti Aayog, aspirational block ranking of indicators, freedom index, multi
Dimensional poverty index, limitation, availability of limited technology, time constraint, ठीक है. Ignorance by monitoring official, soldering tailor, hierarchy, rule based administration, ठीक है. ये आपका सीधा लिखने की कोशिश करिए इसको हल्का सा, और लिमिटेशन में ये जितने भी चीज़ें आप लिखते हैं उसको हल्का सा एक्सप्लेन करिएगा. Thus we can conclude public policy, collective decision making process to solve public problems. Decision making Simon public policy may be form of law, regulation, plan, program, scheme, guideline, code, etc. Public policy follow concept of welfare administration, ideas of preamble and good governance. Any policy based on decentralization and most importantly, Group 3, socially embedded process. In Bihar, recent policy like ethanol policy, Jan Jeevan Haryali, Rohtas model are welcoming policy to fulfill. ठीक है. आपका बेस्ट पार्ट है कंक्लूजन. योर कंक्लूजन इज बेस्ट पार्ट. कंक्लूजन बहुत अच्छा है, एग्जाम्पल्स अच्छे हैं आपके, एग्जाम्पल लिखने का तरीका अच्छा, लिमिटेशन आपने बहुत पॉइंटेड लिखा, ये भी बहुत अच्छा है. सेकेंड पार्ट इज रियली गुड, बहुत ही अच्छा आपने लिखा है सेकेंड पार्ट को. ठीक है. फर्स्ट पार्ट को आपको बनाना पड़ेगा. फर्स्ट पार्ट में आपको ज़्यादा पॉइंटर्स लिखने हैं, उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से लिखना है. ठीक है. इंट्रोडक्शन में जो चेंजेस मैंने बताए हैं वो करिए. आपका जो मार्क्स है वो 30 मार्क्स है. 50 में आपको इंट्रोडक्शन को रैशनलाइज करना है, ठीक करना है, ये अच्छा नहीं है. बॉडी में फर्स्ट पार्ट को और पॉइंटर्स देने हैं और अच्छा लिखना है, तो वो करिए. कंक्लूजन इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर्स, बेस्ट. ठीक है. कंक्लूजन में फुल मार्क्स हैं, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है. बॉडी जो है आपका वो बहुत ही बैलेंस्ड नहीं है. सेकेंड पार्ट इज रियली गुड बट फर्स्ट पार्ट इज नॉट गुड. फर्स्ट पार्ट के लिए मॉडल आंसर देखिए जो मैंने स्टार मार्क किया. ओके. चलिए.